लास्ट में एक दो टॉपिक करके, हाँ वो भी कर सकते एक दो हैं। दो टॉपिक करके तो फिर उसके बाद आगे कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। तो हमने जो लास्ट जो पढ़ा था वो पढ़ा था वायरस का, कंप्लीट किया था कि जी। वायरस हम किस तरह से बना सकते हैं और कैसे कैसे टूल्स होते हैं। राइट। नेक्स्ट अब हम लोग का है जो वो है आपका रैंसमवेयर। ओके। रैंसमवेयर एक्चुअली में क्या है, ये सबसे ज्यादा जो मैंने आपको एक एनक्रिप्शन का प्रैक्टिकल बताया था कि हम डेटा को एनक्रिप्ट कर सकते हैं। तो हम्म। ये क्या करते हैं, एनक्रिप्ट का एक कोडिंग लिखकर सबके सिस्टम में भेजा गया। और वो हम्म। क्या कर सकते हैं कि कोई भी यूजर जब कोई फाइल को, मतलब उसको अगर डबल क्लिक करता था तो उसके जितने भी फाइल है सब पे हम्म। वो लॉक आ जाता है, सब पे वो लॉक लग जाता है। जैसे कि ओके। सिंपली जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, ये वाला, हाँ। तो जैसे कि अगर राइट क्लिक करके हमने बोला था आपको, राइट क्लिक करके हम जाते हैं और प्रॉपर्टीज पे, प्रॉपर्टीज। हाँ एडवांस हाइट। पे अगर हम ये एनक्रिप्ट वाला ऑप्शन लेते हैं, हम्म। तो ये एनक्रिप्ट का मतलब हो गया कि यहाँ पर एक तरह का आपका लॉक लग जाएगा। हम्म। अब ये लॉक लग गया तो ये फाइल क्या होगी, पूरी तरह से सिक्योर होगी। इस हम्म। फाइल में इतनी सिक्योरिटी है कि जिस यूजर ने ये लॉक किया, जैसे अगर मैंने अभी लॉक किया अपने यूजर के नाम से, मेरा यूजर नेम जैसे यहाँ प्रशांत है, तो हम्म। अगर मैं किसी और यूजर से लॉगिन करके भी अगर इसको खोलने की कोशिश करूंगा तो नहीं खुलेगा, या इसके ओके। अंदर के कंटेंट्स क्या है नहीं दिखेंगे। तो बैंकों के डेटा बड़े सेंसिटिव होते हैं क्योंकि उनके उसमें है कि भाई कि सबकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रहती है। तो रैंसमवेयर अटैक जो हुआ था वो इसी के लिए किया गया था कि भाई कि चलो ठीक है देखते हैं और पूरे उसको सिस्टम्स को लॉक कर एनक्रिप्ट कर देते देते हैं। तो हैं। एनक्रिप्ट करने का मतलब हो गया एक तरह का लॉक। हम्म। तो उसे ऑन करने के लिए, मतलब कि जैसे किसी फाइल के इंफॉर्मेशन को देखने के लिए जब भी बात हुई तो उन्होंने एक मैसेज भी डिस्प्ले में करवाया कि आप मेरे को इतना पे करें तो मैं आपको ये फाइल्स ओपन कभी फाइल्स को अनलॉक ओपन करके दे करके अनलॉक करके दे। अनलॉक क्या करना है, अनलॉक के लिए सिर्फ इतना है कि एक सर्टिफिकेट तैयार होती है। तो आज मैं दो। ओके। आपको वो बता दे रहा हूँ कि वो सर्टिफिकेट कैसे तैयार करते हैं जिससे कि राइट। अनलॉक हो सके। तो सर्टिफिकेट तैयार करने के लिए आपको जाना पड़ेगा कंट्रोल में। इस कंट्रोल पैनल में आप जाओगे, आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आता है यूजर अकाउंट, सॉरी यूजर अकाउंट्स में जब जाएंगे हम, तो यहाँ पर आपको साइड में ऑप्शंस में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है, मैनेज योर फाइल एनक्रिप्शन सर्टिफिकेट्स। आपको ये क्लिक करना है और यहाँ से नेक्स्ट करना है। इसके बाद आपको बताना है कि एक सर्टिफिकेट बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी इसके पास रहती है, तो हमें वो नहीं लेना, हमें लेना है एक नया सर्टिफिकेट तैयार। नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद हमें क्या तैयार करना है, मेक ए न्यू सेल्फ साइन सर्टिफिकेट, और अपने कंप्यूटर में भी स्टोर हो जाए। अगर आप स्मार्ट कार्ड यूज करते हैं तो ये सेकेंड ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। और अगर आपका डोमेन के थ्रू कर जाता है, एडीडीएस वगैरह के थ्रू अगर करते हैं तब तो आपका ये ऑप्शन एनेबल होगा। तो फिलहाल अभी ये दोनों ऑप्शन डिसेबल्ड है क्योंकि ये चीजें हम यूज नहीं कर रहे हैं। स्मार्ट कार्ड ये में समझा नहीं, स्मार्ट कार्ड स्मार्ट कार्ड टाइप जैसे जैसे आरएफआईडी कार्ड आते हैं, जैसे आपने देखे होंगे कि मॉल्स वगैरह में हर एक प्रोडक्ट पे एक टैग की तरह लगा हुआ रहता है राइट। कि अगर कोई उसके साथ अगर बाहर जाएगा तो वो बाहर दो डिटेक्टर रखे रहते हैं जिससे कि डिटेक्ट हो जाती है। तो आपको जब देने से पहले क्या करते हैं, आप पे कर देते हैं उसका देने से पहले तो वो टैग निकाल दिया जाता राइट। है। वो एक तरह का स्मार्ट कार्ड हुआ। उसी तरह से ओके। अगर आप लैपटॉप वगैरह की स्मार्ट कार्ड की बात करते हैं तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में एक पेन ड्राइव यूज होता है, जिस पेन ड्राइव में कुछ डीएससी। एनक्रिप्शन एनक्रिप्ट की रहती है। और जब तक वो पेन डिजिटल। ड्राइव आप अपने सिस्टम में नहीं लगाएंगे आपका सिस्टम ऑन नहीं होगा। आप डिजिटल सिग्नेचर्स की बात कर रहे हैं? हाँ डिजिटल सिग्नेचर टाइप ही होता है। ओके। बट स्मार्ट कार्ड क्या एक तरह का कार्ड होता है, बहुत जगहों पर आरएफआईडी कार्ड जैसे होते हैं उस तरह का, उसको बोला जाता है स्मार्ट कार्ड। अब स्मार्ट कार्ड के वेरिएंट्स बहुत सारे हैं, जैसे हम मेट्रो वगैरह में इस्तेमाल करते हैं कार्ड, वो भी एक तरह का स्मार्ट कार्ड हुआ। राइट। तो यहाँ पर सर्टिफिकेट को एज ए स्मार्ट कार्ड बोल सकते ओके। हैं क्योंकि कंप्यूटर में तो कोई फिजिकल चीज होगी नहीं, तो यहाँ पे हर चीज डिजिटल, तो यहाँ सर्टिफिकेट उसे बोला है।
अब ये सर्टिफिकेट अगर आप किसी कार्ड वगैरह में स्टोर करके रखना चाहते हैं या किसी पेन ड्राइव में स्टोर करके रखना चाहते हैं, वो एक तरह के का हुआ कि जब तक आप पेन ड्राइव लगाएंगे नहीं, सिस्टम ऑन नहीं होगा। तो जब तक मतलब आप कि पेन वो ड्राइव, जैसे हाँ मेट्रो में वो एक मशीन रहती है जिसपे कार्ड वो हाँ, तो जब रखते तक हैं, आप उसके कार्ड नहीं बाद लगाएंगे आपका दरवाजा नहीं खुलता। तो यानी कि इसे करने के लिए हमें वो पेरिफेरल डिवाइस लगानी पड़ेगी, हाँ जो कार्ड कार्ड मैनेज करती है, राइट? हाँ, जो कार्ड को मैनेज करे। जैसे पहले क्या होता था, फिंगरप्रिंट के पहले वो एक RFID कार्ड से अटेंडेंस लगती थी लोग। हाँ, मतलब कि मैं समझ गया, वो है हाँ कि डोर क्लोजर में जनरली यूज होता है हाँ, हम। डोर क्लोजर में जनरली रखते हैं, वो भी एक तरह का हुआ कार्ड। तो ये सब स्मार्ट कार्ड की कैटेगरीज में आते हैं, बट हर एक ओके, जगह पे अलग अलग तरह का फॉर्म में रहता है। अब कंप्यूटर में तो डिजिटल फॉर्म में ही रहता है, ओके। बहुत लोग डिजिटल सिग्नेचर भी बोलते हैं। हम्म। तो ये आपको करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद अब ये इश्यू किसको करना है, जिस यूजर का है उसी यूजर का सर्टिफिकेट होगा। ये आप व्यू सर्टिफिकेट से आप चेक भी कर सकते हैं कि इश्यू कब से कब तक का डेट तक का इश्यू किया होगा। हम्म। इसके बाद आपको इसका एक बैकअप लोकेशन बनाना होगा, क्योंकि आप इस सर्टिफिकेट को किसी और को देना चाहते हैं। तो हम्म। आप क्या करेंगे, ब्राउज करके सपोज करिए हम देते हैं कि चलिए एक ड्राइव है, इस ड्राइव में हम रख लेते हैं, हम्म। प्रशांत के नाम से ही सेव कर देते हैं। हम्म। अच्छा, फोल्डर ले लिया तो इसको फोल्डर करना, तो .pfx के नाम से सेव हो जाएगा। अब ये हम्म। फाइल भी तो कोई चोरी करके ले जा सकता है और अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकता है। तो इस फाइल को हम्म। भी प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन होगा। ओके। आप ये पासवर्ड डाल सकते हैं ताकि कल को कोई अगर ये चोरी भी कर ले तो फिर पासवर्ड के बगैर वो इंस्टॉल ना करे। राइट। तो नेक्स्ट करके अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि आपने ये जो बनाया ये किसके लिए बनाया, कौन से फाइल के लिए बनाया। तो जिस हम्म। फाइल को भी एनक्रिप्ट करते हैं ना, उस फाइल को आपको किसी फोल्डर पे अंदर में रखना चाहिए। तो यहाँ पर आपको फोल्डर का नाम दिख जाएगा कि उस फोल्डर के अंदर ये है। हम्म। सपोज करिए मैं बोलता हूँ कि मैं सी ड्राइव के लिए ही बना, तो मैं सी ड्राइव ही ले लूंगा। हम्म। नेक्स्ट, ये बन गया। ये बनने में ज्यादा टाइम नहीं, 1 से 2 मिनट लग जाते, 1 मिनट में बन जाती है चलो, आपकी। कोई नहीं। मेरे को प्रशांत जी तब तक ये बताएं कि हम्म, ये जो सर्टिफिकेट अभी ये इश्यूज हो रहे हैं, जो हाँ अभी आप बना पा रहे हैं अपने विंडो पे, हाँ हाँ मुझे हमें माइक्रोसॉफ्ट अपने एन्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर इसमें री इंस्टॉल करके देता है, जिसकी वजह हाँ, से हम ये सब वो विंडो का कर पा फीचर है। रहे हैं। ओके। ये विंडो का इनबिल्ट फीचर है जो विंडो खुद तो देता है। हाँ, तो विंडो मतलब कि एक इंक्रिप्शन का सॉफ्टवेयर इनबिल्ट करके हाँ विंडो में डाल के दे रहा है। हाँ, और जैसे अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, जैसे कंप्रेशन के लिए विंडो में एक फीचर है कंप्रेस्ड फोल्डर, हम्म। लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं है, इसलिए बोल के लोग थर्ड पार्टी का यूज करते हैं, विनरार वगैरह, राइट। विनरार विनजिप वगैरह इस तरह से यूज करते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर यही एनेबल होता है, अब एनक्रिप्शन के मोड में ये सफिशियंट है, ये हम्म। वो काम कर देता है, इसलिए हम्म। लोग तीसरी चौथी चीजों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी लोग करते हैं, जैसे क्योंकि अब इसमें कि अंदर में मेरा बहुत सारे मेरा फीचर्स है। यहाँ पे हाँ मेरा यहाँ पे ये क्वेरी था कि विंडो ने अगर ये इंक्रिप्शन का वो दिया है, तो इसका हाँ एल्गोरिथम उनके पास होगा। हाँ, तो अगर वो एडमिन उनका रहेगा तो वो किसी का भी सर्टिफिकेट ओपन कर सकता है? ऐसा कुछ प्रिविलेज रहता है या नहीं हो पाता? एल्गोरिथम इतना क्रिटिकल है कि इसका एडमिन भी इसे ओपन नहीं कर सकता? नहीं, ये जैसे एडमिन से अगर लॉगिन होंगे ना, हाँ, हाँ। जैसे मान लिया किसी यूजर ने बनाया, एनक्रिप्ट किया, और बोल रहे हैं कि जैसे ये एडमिन से मतलब लॉगिन है तो एडमिन कर सकता है नहीं कर सकता, ये ना। मैं थोड़ा ब्रॉडर वे में समझ इसे पूछ रहा हूँ कि हम्म, जैसे विंडो है, विंडो हम्म, माइक्रोसॉफ्ट ने रेडी की, उनकी हाँ, विंडो के लिए एडमिन जो होगी माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियर हो गए, आप और मैं नहीं उसके नहीं नहीं यूजर नहीं हो गए। नहीं नहीं नहीं, ये हाँ। विंडो तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट ने सपोज करिए एक सॉफ्टवेयर बनाया, हम्म। उस सॉफ्टवेयर को दे दिया भैया आप यूज करिए, तो उसके ओके, अब एडमिन वो भी आप, उसके सीजे भी आप। ओके, ओके, ठीक है। ठीक है, मैं वो बात समझ, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाह रहा था बस। जैसे अगर हमारे यहाँ पे हाँ, मैं नेटवर्क आप पे क्या ये होता बोल है रहे ना, हो हम कि एक माइक्रोसॉफ्ट डोमेन पे कर कंपनी की देते तरफ से अगर हो तो। हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे हाँ अभी मैं अपने यहाँ पे लोकल प्रीमाइसेस में एक वो बना देता हूँ, हाँ
एडी सर्वर बना देता हूँ, ठीक है, फिर एडमिन मैं हो जाता हूँ, और बाकी एंड क्लाइंट जो होते हैं वो अगर वो वर्क स्टेशन में रहे तो वो सिस्टम के एडमिन भी हो जाते हैं। हाँ हाँ लेकिन डोमेन में आने के बाद वो एडमिन नहीं रहते, वो यूजर्स हो हाँ, जाते हैं ठीक और है, हम एडमिन समझ हो गया। जाते हैं। हाँ, तो यहाँ पे मैं उसी सिनेरियो में पूछ रहा था कि माइक्रोसॉफ्ट का इंजीनियर कल को, आपने ये सब कुछ कर दिया और चलो कुछ कर लिया, ठीक है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का इंजीनियर आता है और वो कहता है कि मेरे पास एक मास्टर यूजर नेम पासवर्ड है, वो हर एक पे चलेगा क्योंकि वो सॉफ्टवेयर हाँ में हमने डाल रखा है पहले, तो वो हाँ तो फिर खोल सकता है। हाँ, वो खोल सकता है, वो तो वहां पे तो पहले पॉलिसी ये बनी हुई है ना। अब हाँ, जिसने ये मतलब कि प्रोग्राम वही है। बनाया, हाँ हाँ हाँ। जिसने ये उसी प्रोग्राम ने बनाया उस वो तो कुछ भी कर सकता है। हाँ, मतलब कि नहीं, वो कुछ भी कर सकता है, दैट इज वन थिंग। दूसरा ये है कि अगर उसने अपना एक एडमिन यूजर ने पासवर्ड बनाया ही नहीं, ताकि हम्म सिक्योरिटी रहे हमेशा, दूसरों की हम्म प्राइवेसी प्राइवेसी रहे, बना के हम्म दे दिया बस, तो फिर उसका हाँ, यूजर नेम पासवर्ड नहीं होगा। अब आईडी नहीं में भी नहीं अगर नहीं, मैं अपना उसने सिर्फ एडमिन बना यूजर के नेम दे पास, दिया। हाँ, तो ऐसा है, ठीक है। हाँ, उसने देखो, वो क्या है, जस्ट एक सॉफ्टवेयर है, उसने उन्हें सेल कर दिया सॉफ्टवेयर। अब उस हम्म सॉफ्टवेयर की पूरी चीजें थोड़ी, वो तो प्रोग्राम से बना हुआ है। हाँ, अगर किसी ने कोडिंग से छेड़खानी की तो अलग हम्म बात है। हम्म अब वो कोडिंग के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर के पास क्या जाने की जरूरत है? अगर कोई बहुत बढ़िया कोडर जो बहुत अच्छा जानता हो, वो हम्म चाहे तो इसको कोडिंग के थ्रू भी कर सकता है काम। हम्म जैसे हम्म लिनक्स का सर्वर जो बोला जाता है, हम्म कि उसको आप अपने कोड के हिसाब से चेंज करके आप अपना सेल कर सकते हैं, हम्म। क्योंकि वो ओपन सोर्स में चल रहा है। लेकिन ये क्या राइट। बोलता है कि, ये बोलता है अगर किसी ने कोई प्रोडक्शन कर दिया या किसी ने कोई एडिटिंग की या कोई नया चीज निकाला, तो माइक्रोसॉफ्ट बोल रहा है कि वो भी मेरा हो जाएगा। ओके। माइक्रोसॉफ्ट बोलेगा वो आपका नहीं होगा, चाहे कोई भी निकाले, वो भी मेरा हो जाएगा, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि ये प्रोप्राइटरी है। हम्म। ठीक है। और जैसे लिनक्स ओपन सोर्स है, तो आप कोडिंग चेंज करो, कुछ भी करो, वो तो उसके ऊपर है। राइट। लेकिन अगर उन्होंने भी एक एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम अगर लगा दिया है, तो उस एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम को तोड़ने के लिए उनको आपका, अब आप अपना लैपटॉप ले जाके दोगे कि ये रहा विंडो, इस विंडो का तोड़िए, तब तो बात अलग है। हाँ, नहीं तो फिर कैसे करेंगे वो? नहीं, हाँ, ठीक है, मैं बस वो थोड़ा सा सिनेरियो समझ रहा था हाँ कि अब आपने जैसे रैंसमवेयर की वो बात हमारी चल रही थी, हाँ तो हाँ मान लो कि एक नया नया हैकर है, उसने विंडो का यूज करके तो रैंसम हाँ। कहीं पर लॉक कर दिया, चलो, हम्म, ठीक है, वो कहते हैं ना, आजकल लोकल लैंग्वेज में यूज किया जाता है, मतलब हाँ हाँ लोकल हाँ। लैंग्वेज में नूब यूज किया जाता है। कुछ ठीक है ठीक नूब्स है। हैं जो कि हाँ बैंक वाला भी नूब है और जिसने बनाया वो, अब बैंक वालों को पता लगा, बैंक का आईटी सेल स्मार्ट है, उसने कहा कि भाई ये हम्म, तो विंडो का है, तो विंडो माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियर से खुलवा देते हैं इसको। ठीक है। तो आपको जब मैं उस बजट की पता चलेगी ना, वो लगभग हाँ सेम हाँ हाँ। पड़ेगा। ओके। तो फिर कोई बोलेगा इतना सिरदर्दी मतलब लेने कि की जरूरत क्यों है? ब्लैकमेल करने क्योंकि वाला जो ब्लैक देखिए, मार्केट का उनको जो ये भी हैकर पता होगा है वो कि कम पैसे में माइक्रोसॉफ्ट भी के मान इंजीनियर जाएगा। आएंगे नहीं। ये भी बात है कि माइक्रोसॉफ्ट के हाँ। इंजीनियर आएंगे ही नहीं। ओके ओके। क्यों माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियर क्यों आएंगे? नहीं, और चलो अगर ऐसा आएंगे नहीं। होता हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने अपना पीसी बचाया तो बाकियों का भी तो बचा लेते। तो वो भी तो बोलेंगे अच्छा ठीक है, मैं बचाता हूँ, मेरे को भी इतना दो, तो बात तो वही हो गई। हाँ, एक्चुअल ठीक है। में आप देखेंगे, जो एंटीवायरस बनाते हैं ना, वही वायरस वही बनाते हैं। वायरस बनाते हैं। हाँ। सही बात कर रहे हैं, सही बात कर रहे नहीं तो उनका एंटीवायरस बिकेगा कैसे, हैं, बिल्कुल और कोई बिल्कुल। खरीदेगा क्यों? राइट। वो दिखाते हैं डर कि भाई ये रहा मेलवेयर, ऐसे मेलवेयर आ रहे हैं, अब आप बचने के लिए मेरा एंटीवायरस खरीदिए। क्योंकि वायरस मैंने बनाया तो मेरे को उसका एंटीडोट भी पता है, हाँ, एंटीवायरस भी मैं एंटीवायरस ही मैं बना के रखा ही अब, हूँ। हम्म, तो एंटीवायरस में बल्कि अपने वही कोड लिखूंगा कि जो हाँ, वायरस को पकड़ सके। तो यही बात बोल रहे हैं कि जब वो हैकर को ये पता है कि भाई माइक्रोसॉफ्ट वाले तो आने से रहे, तो भाई मैं ही करूंगा ना जो करूंगा। और एक और चीज है, डोमेन में अगर ऐसा हुआ तो एक चांस होती है कि आप बचा सकते हम्म। हैं। क्योंकि डोमेन में ये कम से कम इतना है कि कल को अगर वो यूजर पासवर्ड भूल गया हम्म और बोला मैंने तो फाइल लॉक कर दिया है, तो एडमिन के पास इतना पावर था कि ठीक है, फाइल को अनलॉक नहीं कर पाएगा, लेकिन पासवर्ड तो रीसेट करके फिर लॉगिन करके कर सकता है। हम्म हम्म। तो डोमेन में ये फायदा हो जाता है।
हाँ, लेकिन अगर बस वो। ऐसा है हाँ हाँ, तो बोले। अगर आपको ये सिनेरियोज जैसे समझ में आए कि भाई ऐसा हो सकता है, तो कल को क्या करता है, जिसके भी यूजर का है उसका एनक्रिप्शन एक फाइल बनाकर रख लेता है, ओके। ताकि कल को अगर गलती से, या क्योंकि ऐसा भी होता है कि अगर यूजर ने, मान लीजिए एग्जांपल देते हैं, किसी फाइल को एनक्रिप्ट किया हम्म और उस यूजर को ही डिलीट कर दिया, तो अब तो आपको पूरी तरह हम्म लॉक हो जाएगी। हम्म इसलिए इसीलिए तो क्लाइंट्स को यूजर डिलीट करने की परमिशन नहीं होती है, बाकी चीजों की हम्म। परमिशन नहीं दी जाती है। तभी तो बोलते हैं कि हम्म हर एक चीज, कुछ भी होगा फंसेगा कौन, एडमिनिस्ट्रेटर, जो उस डोमेन को हम्म। मैनेज कर रहा है, क्योंकि उसी एंगल से वो डिलीट हो सकता है। राइट 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 राइट। तो जो रैंसमवेयर अटैक हुआ वो यही किया गया कि एनक्रिप्ट किया, फाइल बनाई, अपने पास रख लिया और यूजर को हम्म। डिलीट। तो अब राइट। इससे क्या हुआ, फाइल तो बना के रख ली, अब उस फाइल को अगर चाहिए तो दीजिए, नहीं चाहिए तो मर्जी। ठीक। क्योंकि अगर यूजर छोड़ देगा तो पता चला यूजर से लॉगिन करके तो फिर डिक्रिप्ट तो कर ही लेंगे। तो हम्म रैंसमवेयर इस तरह का स्क्रिप्ट लिखा कि एनक्रिप्ट करो, यूजर डिलीट करो। यानी पहले एनक्रिप्ट ओके। का, उसके बाद लिखा कि भाई कि उसका एक की जनरेट करके की जनरेट सेव कर दो, मतलब सर्टिफिकेट सेव कर दीजिए, और फिर तीसरे मोड में आपका यूजर डिलीट कर। राइट। रैंसमवेयर जो अटैक हुआ था वो सबसे पहला अटैक हुआ था 1998 के आसपास। ओके। उस समय माइक्रोसॉफ्ट के को ही पर ही अटैक किया था। माइक्रोसॉफ्ट के कंपनी पे बहुत सारे पीसीज लॉक्ड हुए थे, ओके। तो उन्होंने डिक्रिप्ट कर लिया, क्योंकि उसमें थोड़ी एनक्रिप्ट वो ढंग से नहीं कर पाया जो प्रॉपर ढंग से होना चाहिए। ओके। तो ओके। माइक्रोसॉफ्ट ने तो सेव कर लिया, लेकिन उन्होंने बाहर नहीं आने दिया बात को कि इस तरह का कुछ वही अटैक, जो अभी थोड़ी देर पहले मेरी क्वेरी थी कि चलो। रेपुटेशन। हाँ, नहीं रेपुटेशन एक थी, मैंने जो अच्छा, हाँ, क्वेरी की वही थी। वही कि वो ठीक हाँ, करने का, हाँ। क्या तो उनके उनके बस में भी इंजीनियर्स के था। पास, हाँ, हाँ, उनके बस में था क्योंकि वो सॉफ्टवेयर क्रिएशन के एडमिन थे, इसलिए उनके पास से हाँ, ऑप्शंस थी कि इसे कैसे कर नहीं, सकते एक ऑप्शन था, लेकिन फिर उन्होंने उसी चीज को रीड किया। फिर सेकेंड अटैक किया था उन्होंने करीब 2001 के आसपास। हैं। ओके 2001 या 2002 ऐसे समथिंग किया था। सेकेंड ओके अटैक में भी वही चीज हुआ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ अटैक किया और एक और कंपनी से अटैक, दो कंपनी। हाँ तो वहां पर ओके भी ये था कि कुछ एनक्रिप्ट जो हुई वो ढंग से ना हो पाई, या कुछ उनके कोडिंग में मिस हो गई। ओके। तो उन्होंने दूसरी बार भी वही है कि भाई की बात को दबा दिया कि भाई ऐसा कोई अटैक वैसा कुछ होता नहीं। अब इनको मौका मिल गया, हैकर्स को, यानी इनको 20 साल से मौका मिल रहा है कि देखा कि भाई कि आप सारी कोडिंग सुधार ली है, और फाइनली उन्होंने 2016 में अटैक, और इस बार जो अटैक किया उसमें कोई कुछ नहीं कर, इसीलिए इसका इतना बड़ा नाम हुआ। अगर इस चीज को वो ओके। पहले ही गौर कर लेते तो हो सकता था कि ये रैंसमवेयर आता ही नहीं। इस वायरस का एक्चुअल नाम है, मतलब इस कोड का एक्चुअल नेम है वानाक्राई। वाला कराई। ओके हाँ, लेकिन रैंसमवेयर नाम पड़ा क्योंकि इसके ऊपर उन्होंने डिमांडिंग स्टार्ट, यानी ओके रैंसम डिमांड किया, इसलिए बोल के ये हुआ। ओके ओके। चलिए, अब हमने ये फाइल बना दी। अब हम चेक कर लेते हैं वो फाइल बनी या नहीं बनी। तो यहाँ पर देखता हूँ मैं। ये रही ये फाइल। हम्म अब जो क्लाइंट जिसको चाहिए कि मैं ओपन करूँ, वो सिर्फ इसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल करेगा। जैसे ये आएगा, वेलकम टू सर्टिफिकेट इंपोर्ट विजार्ड, नेक्स्ट करके ये रहा इसका फाइल, यही फाइल को करना है। नेक्स्ट करते यहाँ पे पूछेगा पासवर्ड। अगर आपने गलत पासवर्ड दिया तो ये आगे नहीं बढ़ने देगा। हम्म। बस आपको यही पास करके आपको इंस्टॉल कर देना। ये जब इंस्टॉल होते ही वो यूजर क्रिएट हो जाएगा कोई दोबारा से। यूजर हो आराम से खोल लेगा, जिस यूजर ने इंस्टॉल किया वो भी खोल लेगा, ओके। नहीं तो फाइल पूरी तरह लॉक्ड हो। राइट। इस प्रैक्टिकल को करने के लिए हम कराते हैं जैसे कि भाई दो यूजर बनाए,
एक यूजर से लॉक किया, दूसरे यूजर से चेक कर लिया तो देखिए है खुलता है नहीं। मैं समझ गया। तो ये एनक्रिप्शन की फाइल बनती है। ये ऐसे ठीक ही फाइल आप अलग अलग तरीके पे सर्वर पे भी बनते हैं हमारे सर्टिफिकेट फाइल्स, जो HTTP और HTTPS के बेस पे बनती है। HTTPS के बेस पे, यानी अगर वेब पेज के लिए बनाना है तो, एनक्रिप्शन के लिए बनाना तो डोमेन की बात आती है, तो डोमेन पे भी जाएंगे हम। तो फिलहाल रैंसमवेयर का मतलब यही है, ये पेमेंट का डिमांड। है। तो रैंसमवेयर बनाने के लिए इतने सारे टूल्स हैं, और धर्मा नाम का एक स्पेसिफिक टूल है जिसके थ्रू आप बड़े इजीली रैंसमवेयर बना सकते ओके। हो, और नहीं तो बाय डिफॉल्ट तो है ही। ओके, तो ये नेक्स्ट इज, जो हाँ, टूल है ये मतलब कि ओपनली इंटरनेट पे अवेलेबल है या मतलब कि इसे बाय नहीं करना कुछ पड़ता पेड है, कुछ अनपेड है। है? ओके, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रॉन्गनेस ऑफ हाँ, क्योंकि कोडिंग। देखिए स्टार्टिंग में जब आता है तब फ्री रहता है, बाद में ये चार्जेस लगाते हैं ना जब फेमस होने लगता ओके ओके। है। ये तो हो गई हमारी रैंसमवेयर के बारे में। रैंसमवेयर के बाद आता है आपका कंप्यूटर वोम्स। वोम्स भी एक तरह का वायरस की तरह ही होता है, बट ये इंडिपेंडेंटली काम करता है, और ये भी वही अपने आप को डुप्लीकेट डुप्लीकेट डुप्लीकेट, और इसमें इतनी क्षमता होती है वोम में कि ये नेटवर्क में बहुत जल्दी फैलते हैं। क्योंकि अगर एक पीसी पे हुआ और दूसरा पीसी अगर नेटवर्क पे वो तुरंत फैलते हैं। ओके। और इनका काम एक तरह से तंग करना है कि आपके जो रिसोर्सेस को बहुत ज्यादा यूज दिखाएंगे, ओके। यानी लगेगा कि आपका ये रिसोर्स बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, हार्ड डिस्क बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। अब अगर सीपीयू। नॉर्मली मेरा हार्ड डिस्क अगर 50% यूज होता है तो ये 100% तक पहुंचा देंगे। ओके। या प्रोसेसर अगर यूज हो रहा है 30-40% तो उसको भी 100% पहुंचा देंगे। ओके। तो इसको क्या करते हैं, पेलोड की तरह यूज करके भेजा जाता है। अब पेलोड में क्या होता है कि हम किसी फाइल के अंदर इन स्क्रिप्ट को ऐड करके हम सेंड कर सकते हैं। और जब हम किसी फाइल को इसके साथ ऐड अटैच करके जब सेंड करते हैं तो लोगों को पता चलता है, अरे पता नहीं चलता कि भाई क्या है, लेकिन अगर आप इंस्टॉल जैसे ही करोगे वो चीज भी इंस्टॉल होगी, और एक क्लिक स्टार्ट होनी है, बाकी फैलने लग जाता है। तो ये आइडेंटिफाई करने का कोई ऑप्शन नहीं है कि बल्कि बॉम्ब और वायरस जब आ रहे हैं जनरली ये दोनों ही फाइल्स के साथ ही आ रहे हैं, तो हाँ, हम जनरली इन्हें फाइल्स के आइडेंटिफाई साथ। कर सकें देख देखिए इसलिए क्या होता है, कोई ऐसा। कुछ चीजें दिए हैं हम, देखो एक चीज कहते हैं कि लोग कि अटैक से बच सकते हैं नहीं बच सकते। हाँ हाँ। चांस ये है कि अटैक से कभी कोई नहीं बच सकता। हाँ, उससे बचने के लिए हम बहुत सारे उपाय कर सकते हैं, जैसे एंटीवायरस, फायरवॉल, IDS IPS, ये सब जितने डिवाइसेस हम यूज करते हैं, राउटर्स पे ACL लगाना, अपने सर्वर पे ACL लगाना, अपने कंप्यूटर का फायरवॉल भी ऑन करना। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत लोग क्या करते हैं कंपनी में भी, कि कोई एक दूसरे के से फाइल शेयर कर रहा है, एक सिंपल फाइल, राइट। और बाई चांस पिंग नहीं आ रही या कुछ नहीं हो रहा, तो वो तुरंत फायरवॉल पहले ऑफ करते हैं, उसके बाद काम करना स्टार्ट। राइट। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी गलती है। बस हमें क्या होता है कि हम रूल बनाने की बजाय हम ऑफ करने पे विश्वास करते हैं, तो वहां पर थोड़ी दिक्कत आ जाती है। हो सकता है कि फायरवॉल, मेरा एग्जांपल लेते हैं, पिंग ब्लॉक कर रहा हो, कि कोई मेरे से पिंग ना कर पाए, ब्लॉक कर रहा हो, तो हमें ऑफ करने की जगह एक रूल बना देना चाहिए कि भाई कि अलाउ कर दे। रूल बनाने से फायदा ये होगा कि कम से कम फायरवॉल सिर्फ उस रूल को अलाउ करेगा, बाकियों को तो डिसेबल रखेगा। बिल्कुल आपकी बात सही। वो चीज फर्क होती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपको कंट्रोल अपने हाथ में रहेगा हाँ, देन की
सिक्योरिटी अप्लायंस को ही स्विच ऑफ कर देने से हाँ, फिर वो लिमिटेड एक्सेस कंट्रोल देना हमारे हाथ पड़ता से भी चला जाएगा। है। राइट। हमारे एथिकल हैकिंग में सिखाया जाता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। एक साइट है जहाँ पर फ्री, मतलब टेस्टिंग के लिए बोल सकते हैं, इसमें रियल भी रहते हैं, बहुत सारे आपको वो मिलते हैं सर्वर्स, जो वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं, और हम चाहें तो उन सर्वर्स को एक्सेस इजीली कर सकते हैं। ओके। अब जैसे यहाँ पर देखिए बहुत सारे आईपीज है, ये जो आईपीज है ना, ये सब पब्लिक आईपी है, बिल्कुल। यानी यहाँ पर कोई ना कोई सर्वर चल रहे होंगे। अब एग्जांपल लेते हैं, ये वाला सर्वर है हाँ 125.124.4.128. अब इसमें क्या है हाँ। कि आपकी बहुत कुछ एनेबल होगी। तो यहाँ पर अगर पढ़ेंगे हमारे, तो जैसे रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल चल रहा है। अब रिमोट हम्म, डेस्कटॉप प्रोटोकॉल से अगर खाली इतना चालू है, और किसी ने रूल बनाया, तब तो अच्छी बात है, नहीं रूल बनाया तो आपका क्या प्रॉब्लम आएगा। देखिए, हम करते हैं MSTSC से किसी को भी रिमोट उठाते हैं, हम्म, हम MSTSC ही इस्तेमाल करेंगे नॉर्मल, क्योंकि ऐसे तो बोलते हैं ना कि हमारा ये एनी डेस्क वगैरह वो चाहिए। तो यहाँ पर हम्म, जब स्टैटिक आईपी होती है, तब हमें एनी डेस्क वगैरह की जरूरत नहीं होती। हम 125.124.4.188 हमने इसको कनेक्ट किया, तो देखिए रिमोट डेस्कटॉप एनेबल है, तभी तो अगला स्टेप आ गया। बिल्कुल। ठीक है। अब किसी ने एक, मान लीजिए जैसे बहुत सारे यूजर्स क्या करते हैं, जो पासवर्ड रखते हैं वो नॉर्मल ही रखते हैं। हम्म, ठीक है, या अगर मान लो कि मेरे को पता चला किसी कंपनी का, फॉर एन एग्जांपल लेते हैं, वीसर कंपनी पता चला, तो अब यहाँ का पासवर्ड कुछ एक कॉमन हमेशा रहता है, जो लोग सोचते हैं कि हाँ कॉमनली यही पासवर्ड यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, वीसर@123 कर लेते हैं लोग, या वीसर@321 कर लेते हैं, या इस तरह का कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक होता है। तो हर एडमिन ऑर्गेनाइजेशन में अगर जाएंगे, तो वहां पर एडमिन जाकर ये, एडमिन हाँ एडमिन यूज कर हाँ, लेते हैं। एडमिन एडमिन ये सब जो नॉर्मल पासवर्ड, या ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो वहां पर बहुत सुनने मिलता है कि ज्यादातर लोग यही पासवर्ड रखते हैं, तो वो एक तरह से कॉमन हो जाता है, और वो कंपनी के नाम पर ही रखते हैं। हम्म, तो अगर थोड़ा सा रिसर्च करके अगर हमें आइडेंटिफाई हो, तो हमें ये तो पता है कि इसका यूजर नेम तो एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा कुछ नहीं हो सकता। अब रही बात पासवर्ड गैस करना, अगर बाई चांस एडमिन एडमिन या एडमिन पासवर्ड हो, तो ये लॉगिन करके दे देगा मेरे को, और अगर नहीं हो तो ये एरर आएगा बस, कि लॉगिन अटेम्प्ट फेल। उसके तो पास लॉग चला गया। हाँ, लेकिन इसके पास लॉग गया होगा 100%, ठीक, क्योंकि यहाँ पे लॉगिन अटेम्प्ट फेल्ड तभी आएगा जब वहां पर कोई एक लॉग जनरेट होगा। तो अब वहां पर है कि भाई कि आपके सर्वर पे किसी ने ट्राई किया, लेकिन आपने क्या किया, तो यहाँ तो पॉलिसी में खाली रिमोट डेस्कटॉप अलाउ किया, बाकी सर्विसेज अभी ऑन है नहीं है वो पता नहीं। हम्म, तो कम से कम एक चीज से तो हो गया कि हाँ ये चीज हो सकता है। अब अगर यही लोग टेलनेट इस्तेमाल करते हैं, अगर रिमोटली उठाने के लिए, एक और तरीका है टेलनेट, जहां पर हम ग्राफिक के बजाय हम CMD उठा सकते हैं। तो अगर मैं यही टेलनेट इसी IP पे कर दूं, तो अब देखिए टेलनेट सर्विस इसका अलाउ नहीं है। राइट। मतलब RDP का पोर्ट नंबर अलाउड है, बट टेलनेट का पोर्ट नंबर डिसेबल है। तो यहाँ पर ये चीज हो गई ना कोई ये तो ट्राई करेगा कि चलो ठीक है, इससे नहीं हुआ तो इससे करते हैं। अगर इससे भी नहीं हुआ, तो पहले वो चेक कर लेंगे कि भाई की कनेक्टिविटी भी है या नहीं है। तो ये भी एक तरह से, यानी यहाँ पर देखिए पिंग भी ब्लॉक्ड है, राइट। नहीं अलाउड है, तो ये देखिए आ गया। अलाउड। हम्म, यानी रिक्वेस्ट टाइम आउट रनिंग, कहीं ना कहीं इसका फायरवॉल पे कहीं जा रहा है कुछ। तो ये सब चीजें चेक करनी पड़ती है 1 बाय। तो इन्हीं सब पे ब्लॉक किया जाता है कि अल्टीमेटली देखिए पोर्ट वही है, चीजें वही हैं, सारा कुछ वही है, बस हमें सीधे तरीके से सोचने की जगह उल्टे तरीके से सोचना, कि उल्टा आदमी क्या करेगा तो मैं क्या कर सकता राइट। हूँ। हैक से क्यों नहीं बच सकते? रीजन ये है कि हैकर्स, जैसे जिसको जो प्रोटेक्ट कर रहा है उसको तो सारे रास्ते प्रोटेक्ट करने वाले बचाने हैं, लेकिन जो हैकर्स होते हैं उनको
सिर्फ एक एक रास्ता रास्ता था। चाहिए अंदर। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने देखा रेलवे स्टेशन, जो विदाउट टिकट वाले हैं, उन लोग जब निकलते हैं तो कहाँ कहाँ से निकल निकल के बाहर निकल जाते हैं, उनके लिए इतने रास्ते पता हो। हाँ हाँ वो पटरियों पे चल के उधर से जाएंगे, बोलेंगे वहां साइड से एक रास्ता है। हाँ। एक बोलेगा थोड़ा सा इधर टीटी नहीं खड़े रहते हैं, उधर से एक बीच से रास्ता। बहुत जगहों पर वहां से निकलते हैं, मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पे लोडिंग का रहता है, जहाँ पे हम्म। ये सामान चढ़ाते हैं लोग, मैं समझ बुकिंग के गया लिए, आपको। सामान बुकिंग के लिए आते हैं, तो मैक्सिमम लोग वहां से भी सोचते हैं। बिल्कुल। हाँ हेलो। हाँ जी हाँ हाँ जी, जी सुन रहा बताइए। हूँ। ओके। ठीक है, तो ये चीज सर क्लियर हो गया, थोड़ा सा ओवरव्यू। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो आज के लिए मैं यही